डॉक्टर देवेंद्र पाल सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में आपका स्वागत है। मैं विकास कुमार एक बार फिर आपके सामने हिंदी विषय में गद्य खंड से भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के जीवन परिचय के बारे में आज हम आपको अध्ययन कराएंगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी युग परिवर्तक लेखक हैं, क्योंकि इनके नाम पर भारतेंदु युग पड़ा। भारतेंदु युग पढ़ने के कारण इनको युग परिवर्तक लेखक कहा जाता है। इनका जन्म सन 1850 ईस्वी में हुआ, यानी सन 1850 ईस्वी। यदि हम इसको संवत में लिखेंगे तो हम इसमें क्या करेंगे, 57 साल जोड़ देते हैं, क्योंकि संवत ईस्वी से 57 साल आगे चलती है। तो हम इसे संवत में लिख रहे हैं। संवत, जब हम इसमें 57 साल जोड़ेंगे तो ये 1907 विक्रम संवत, यानी 1907 संवत हो जाएगी। तो इनका जन्म सन 1850 ईस्वी में, संवत 1907 में कहाँ पर हुआ था? जन्म स्थान होगा इनका काशी। यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म काशी में हुआ था 1850 ईस्वी में। इनके पिताजी का नाम, पिता का नाम इनके पिता का नाम था गोपाल चंद्र गिरधर दास। इनके पिताजी का नाम था गोपाल चंद्र गिरधर दास। आपको हम बता देते हैं, जो ये इनके पिताजी थे गोपाल चंद्र गिरधर दास, इन्होंने हिंदी का प्रथम नाटक, यानी हिंदी का प्रथम नाटक कौन सा है? नहुस। इनके पिताजी ने, यानी ये गोपाल चंद्र गिरधर दास जी ने हिंदी का प्रथम नाटक लिखा नहुस। आप याद रखेंगे, जो हिंदी का प्रथम नाटक लिखा है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के पिताजी हैं। कौन? गोपाल चंद्र गिरधर दास। कहते हैं कि जब ये 5 वर्ष के थे तो इनकी माता का देहांत हो गया, यानी जब 5 वर्ष के हुए तो इनकी माता स्वर्ग सिधार गई। तो इन्हें अपनी माता के प्रेम का भी मतलब इन्हें नहीं मिला। बचपन में ही, मतलब 5 वर्ष की अवस्था में जब वो स्वर्ग सिधार गई तो ये माँ के प्रेम से वंचित हो गए। तो इनके पिताजी ही इनकी देखभाल किया करते थे। तो एक बार क्या होता है, जब ये 7 वर्ष के थे, 7 वर्ष की अवस्था में इन्होंने अपने पिताजी के लिए एक स्वयं निर्मित दोहा बनाकर सुना दिया। तो वो दोहा था, ले ब्योड़ा ठाड़े भय श्री अनिरुद्ध सुजान। ले ब्योड़ा ठाड़े भय श्री अनिरुद्ध सुजान, बाणासुर, बाणासुर की सैन को हनन लगे भगवान।
यानी कौन सा दोहा सुनाया? ले ब्योड़ा ठाड़े वहे श्री अनिरुद्ध सुजान, बाणासुर की सैन को हनन लगे भगवान। यानी बाणासुर नाम का एक राक्षस था, उसका वध कौन करने लगे? भगवान। तो जब इन्होंने ये दोहा अपने पिताजी के सामने यानी गोपाल चंद गिरधर दास जी के सामने जब सुनाया, तो इनके पिताजी की जो अंदर की आत्मा होती है या मन होता है, वो इनके दोहे को सुनकर इतना प्रसन्न हुआ कि उन्होंने भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को एक प्रसिद्ध कवि होने का आशीर्वाद दे दिया। यानी उन्होंने कहा कि जाओ, भविष्य में आगे चलकर तुम बहुत बड़े कवि या लेखक बनोगे। तो इनके पिताजी ने इन्हें अच्छा और सर्वश्रेष्ठ कवि होने का वरदान दिया। जब ये 10 वर्ष के हुए तो इनके पिताजी का भी देहांत हो गया। यानी 5 वर्ष की आयु में माताजी का देहांत हो गया, और जब ये 10 वर्ष के थे तो इनके पिताजी का भी देहांत हो गया। उस कारण ये पूरी तरह से टूट गए। इनकी शिक्षा पर भी इस बात का प्रभाव पड़ा और इनकी शिक्षा भी बीच में छूट गई। इन्होंने अपनी शिक्षा के लिए क्वींस कॉलेज में एडमिशन लिया और इनका मन पढ़ाई में ना लगा, तो इन्होंने बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी और घर पर ही अंग्रेजी, बांग्ला और संस्कृत, उर्दू आदि भाषाओं का घर पर ही इन्होंने अध्ययन किया। फिर ये घर पर ही अध्ययन करने लगे। उसके बाद में इनका मन साहित्य में लगने लगा। तो ये जो थे ये बहुत दानी प्रवृत्ति के थे। यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी दानी प्रवृत्ति के थे, यानी दान करने वाले, परोपकार करने वाले। तो इन्होंने अपने पास का जो धन होता था वो गरीबों में दान दे दिया करते थे। तो ज़्यादा दान देने के कारण ये ऋणग्रस्त हो गए, यानी इनके ऊपर कर्ज हो चुका था। उस कर्ज के दबाव में, ऋणग्रस्त होने के कारण ये बीमार रहने लगे, यानी ये क्षय रोग से पीड़ित हो गए। इन्होंने उसके लिए बहुत ही चिकित्सा लेने की कोशिश की, चिकित्सा भी ली, लेकिन ये पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हो पाए और क्षय रोग ने इन्हें जकड़ लिया। तो सन 1885 ईस्वी, यानी सन 1885 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई। और संमत में लिखेंगे हम संमत में लिखेंगे तो 1942 संमत हो जाएगी। तो लगभग 35 वर्ष की अवस्था में इनकी आत्मा परमात्मा में विलीन हो गई। आइए थोड़ा सा इनके साहित्यिक परिचय के बारे में जान लेते हैं। बचपन से ही इन्हें कविताएं लिखने का शौक़ था। ये बचपन से ही काव्य रचनाएं लिखने लगे थे। तब इन्होंने जो काव्य रचनाएं की थी उस समय ब्रज भाषा में की थी। यानी पहले ये ब्रज भाषा में अपनी काव्य रचनाएं लिखा करते थे, ब्रज भाषा में। फिर समय के चलते हुए इनका ध्यान गद्य की ओर जुड़ा, तो ये खड़ी बोली में भी खड़ी बोली में गद्य रचनाएं भी करने लगे। सन 1868 ईस्वी में एक पत्रिका निकलती थी, कवि वचन।
सुधा, यानी सन 1868 ईस्वी में कवि वचन सुधा नामक पत्रिका का प्रकाशन और संपादन किया। उसके लगभग 5 वर्ष के बाद 1873 ईस्वी में कवि वचन सुधा पत्रिका का संपादन किया। उसके बाद में 1873 ईस्वी में लगभग 5 वर्ष बाद हरिश्चंद्र मैगजीन, ये भी एक पत्रिका थी। 1873 ईस्वी में हरिश्चंद्र मैगजीन पत्रिका का संपादन किया। फिर इसके जब 8 अंक प्रकाशित हो गए थे तो इसका नाम बदलकर हरिश्चंद्र चंद्रिका, यानी 8 अंक प्रकाशित होने के बाद हरिश्चंद्र चंद्रिका नामक से ये परिवर्तित हो गई। तो बाद में इसे हरिश्चंद्र चंद्रिका नामक से संपादन होने लगा। इन्होंने कृतियों में नाटक इतिहास ग्रंथ, नाटक संग्रह, निबंध संग्रह और जीवनी आदि लिखी हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इनके नाटकों की। तो सबसे पहले मौलिक नाटक और फिर अनुदित नाटक। तो मौलिक में जैसे हैं सत्य हरिश्चंद्र है और नील देवी है, श्री चंद्रावली है, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवति, विश्वस्य विस्मोचनम आदि। तो थोड़ा सा हम आपको मौलिक और अनुदित के बारे में बता देते हैं कि ये मौलिक नाटक क्या होते हैं और अनुदित नाटक क्या होते हैं। तो मौलिक नाटकों में या मौलिक रचनाओं में हम स्वयं अपने द्वारा कोई रचना करते हैं, अपने द्वारा अपने ज्ञान के द्वारा हम खुद स्वयं का कोई भी नाटक लिखते हैं तो वो मौलिक में आता है। और अनुदित का मतलब है कोई नाटक किसी और लेखक ने लिखा हो, जैसे इंग्लिश में लिखा हो, संस्कृत में लिखा हो या और भाषा में लिखा हो, तो उसको अपनी हिंदी भाषा में लिख देना, यानी उसका अनुवाद कर देना ही अनुदित रचना कहलाता है। तो अनुदित रचना में मुद्रा राक्षस, रत्नावली, भारत जननी और विद्या सुंदर, दुर्लभ बंधु, कर्पूर मंजरी, धनंजय विजय आदि यानी मौलिक नाटक इन्होंने ये लिखे हैं और अनुदित रचनाओं में ये लिखे हैं। तो मौलिक और अनुदित आपको अलग अलग याद करना है। अभी हमने बात की मौलिक और अनुदित नाटक की। इसके बाद में हम चर्चा करेंगे निबंध संग्रह, यानी इन्होंने निबंध संग्रह में क्या क्या लिखा। सुलोचना लिखा, परिहास वंचक, मदालसा, दिल्ली दरबार दर्पण और लीलावती। इतिहास में इन्होंने कश्मीर कुसुम, महाराष्ट्र देश का इतिहास और अग्रवालों की उत्पत्ति। तो इन्होंने इतिहास ग्रंथ में इतिहास में कश्मीर कुसुम, महाराष्ट्र देश का इतिहास, अग्रवालों की उत्पत्ति ये लिखे। इसके बाद में यात्रा वृत्तांत, तो इसमें सरयू पार की यात्रा और लखनऊ की यात्रा, यानी इनके 2 यात्रा वृत्तांत हैं, एक तो सरयू पार की यात्रा और एक लखनऊ की यात्रा। फिर इन्होंने जीवनियाँ भी लिखी, सूरदास जी की जीवनी, जयदेव, महात्मा मोहम्मद आदि। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक युग के बहुत अच्छे साहित्यकार थे और इन्होंने आधुनिक हिंदी साहित्य में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो इसी कारण इन्हें आधुनिक युग का प्रवर्तक कहा जाने लगा और ये अपने साहित्यिक योगदान के लिए हमेशा याद किए जाएंगे। तो आज हमने आपको भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के जीवन परिचय के बारे में बताया और आने वाली वीडियो में हम इनका पाठ है भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है उसके बारे में बताएंगे। तो फिलहाल आप इनकी जीवनी को आप देखेंगे वीडियो में और
साथ के साथ इसे याद करेंगे और इसके बाद में हम आपको PDF उपलब्ध कराएंगे जीवनी की, तो आप उस PDF से जीवनी अपनी कॉपी में उतारेंगे। आप एक मोटी कॉपी बना लेना, तो उसमें कोशिश ये करना कि आप एक ही कॉपी बनाएं, एक कॉपी में ही आप प्रत्येक काम करेंगे। तो उसमें एक पार्ट में आप ये जैसे आप ये गद्यखंड का उतारेंगे, तो इससे पहले लगभग आप 25-30 पेज शुरुआत में छोड़ देंगे, यानी कॉपी की शुरुआत में आप 25-30 पेज छोड़ देंगे। तब ये आप काम करेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र का जीवन परिचय लिखते हुए शुरुआत के 25-30 पेज छोड़ देना आप, क्योंकि उसमें हम आपको हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास लिखाएंगे। फिर इसके बाद में जब हम काव्य खंड करवाएंगे, तो ये जो गद्य खंड है इसके हम लगभग 40 पेज छूटवाएंगे। उसके बाद में हम काव्य साहित्य के इतिहास के लिए 25 पेज लेंगे। फिर काव्य खंड से जो कवि होंगे उनकी जीवनी और उनके व्याख्या वगैरह करवाएंगे। उसी में संस्कृत की खंड बनवाएंगे, उसी में हम आपको कथा भारती का पाठ करवाएंगे और खंड काव्य का। उसके बाद व्याकरण का काम तो एक कॉपी में ही होना है ये, तो आप कोशिश ये करें कि एक कॉपी मोटी वाली बनाएं। ठीक है, धन्यवाद।